आपको मैं टेक्निकल एनालिसिस से जुड़ी जानकारी के विषय में बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्केट में कहां से बाय करें, कहां से सेल करें, कहां पर एसएल लगाएं और कहां पर प्रॉफिट बुक करें, तो देखते रहिए ये वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं कि चार्ट क्या होता है। कैंडल स्टिक से बने हुए पैटर्न को चार्ट कहते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपने इस प्रकार का चार्ट अक्सर देखा होगा। हम बात करते हैं कि कैंडल स्टिक क्या है और इसको किसने बनाया। सन 1700 में जापान में चावल की ट्रेडिंग होती थी, जिसमें एक व्यापारी थे जिनका नाम मुनेहिसा होमो था। उन्होंने सबसे पहले ये बात जानी कि कीमतें अपनी मनमानी से नहीं चलती हैं और कुछ सालों तक कीमतों पर अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि कीमतें एक पैटर्न के अनुरूप चलती हैं, जो कीमतों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। तो इस प्रकार उन्होंने एक प्रणाली को जन्म दिया, जिसे उन्होंने कैंडल स्टिक नाम दिया। ऐसा माना जाता है कि इस चार्ट प्रणाली का उपयोग करके उन्होंने काफ़ी पैसे कमाए और बहुत अमीर व्यक्ति बन गए। इसके कुछ सालों बाद इस चार्ट प्रणाली को संपूर्ण रूप से जापानी भाषा में लिखा गया। फिर समय के अनुसार इसका अन्य भाषाओं में भी अनुवाद किया गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैंडल स्टिक कैसे बनता है। मान लीजिए कि आज किसी वस्तु का भाव 35 रुपये पर खुलता है और फिर वह घटकर 30 रुपये का लो लगाता है और फिर वह बढ़कर 55 रुपये का हाई लगाता है और अंत में वो 50 रुपये पर बंद होता है। तो अब इसमें 4 बातें होती हैं: हाई, लो, ओपन और क्लोज। तो दोस्तों, ओपन और क्लोज के बीच में जो जगह है उसे हम कैंडल की बॉडी कहते हैं और हाई और लो की जो लाइन है उसे हम शेडो कहते हैं। इस प्रकार एक कैंडल स्टिक बनता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैंडल स्टिक कितने प्रकार के होते हैं। तो कैंडल स्टिक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बुलिश कैंडल स्टिक और दूसरा होता है बेरिश कैंडल स्टिक। बुलिश कैंडल स्टिक तेजी को प्रदर्शित करता है और बेरिश कैंडल स्टिक मंदी को प्रदर्शित करता है। बुलिश कैंडल में ओपन नीचे की ओर होता है और क्लोज ऊपर की तरफ रहता है और बेरिश कैंडल स्टिक में ओपन ऊपर की ओर और क्लोज नीचे की तरफ रहता है। यह दोनों कैंडल आप चित्र में देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय।